स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार मेट्टोडा से वचन से बांटा जाएगा। सभी को नमस्कार। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आज हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से और उत्पत्ति अध्याय 1 कलम जो है 26 हम आपके बीच में पढ़ने के लिए हम चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर की बड़ी धन्य नाम की महिमा हो। कितनी अद्भुत और कितनी जो है अच्छी बात है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में जो है बनाए हैं। परमेश्वर महान है और उसकी जितनी ही धन्यवाद किया जाए, उसकी महिमा की जाए, उतना ही बहुत कम है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहला मनुष्य पृथ्वी का आदम और हव्वा को बनाया और वही आदम और हव्वा के द्वारा इस संसार में मनुष्य जो है पृथ्वी पर जो है भर गया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, उसके लिए कई बातों को और कई सारी वस्तुओं को जो एक पारिवारिक जीवन में आवश्यकताएं होती है, आदम को भी उसी प्रकार उन सारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर ने उसको जो है उसकी ज़रूरत की चीज़ों को भी इस पृथ्वी पर जो है बनाया और उसको दिया। आदम को आदम की एक वाटिका में परमेश्वर ने रखा और हम देखते हैं आदम को परमेश्वर ने खाने पीने के लिए जो है तरह तरह के फलों को, भोजनों को जो है इस पृथ्वी पर जो है तैयार किया। आदम को पीने के लिए जल को भी परमेश्वर ने, नदी को भी हम देखते हैं बनाया है। आदम के लिए हम देखते हैं परमेश्वर ने एक आज्ञा को भी दिया था। आदम की वाटिका में जो था वहाँ पर जो है एक ऐसे पेड़ भी परमेश्वर जो लगाए थे जिसका आज्ञा यहोवा ने आदम को दिया था कि इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 3 अध्याय और कलम 17 में हम देखते हैं कि जिस वृक्ष के फल के विषय में जो है आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि नहीं खाना, उसने उसको खाया। और हम देखते हैं इसलिए भूमि जो है इस प्रकार उसके कारण जो है शापित हो गए। इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 3 और उसका 23 में परमेश्वर ने उसको जो है अदन की वाटिका से निकाल दिया। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका से निकालना यानी आदम का और परमेश्वर के साथ जो संबंध था उस संगति टूट गया। और ये संगति इतना टूट गया कि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर आदम के साथ बातचीत करने के लिए ठंड के समय में उस वाटिका में आते थे, अब आदम वाटिका से बाहर यानी परमेश्वर की संगति से बाहर। लेकिन एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर आदम को जो है दूर किया था वाटिका से, लेकिन परमेश्वर आदम से प्रेम करना नहीं छोड़ा। यानी परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करना बंद नहीं किया था। मनुष्यों से बहुत प्रेम करता था। इसलिए कई वर्षों बाद हम देखते हैं परमेश्वर जो है अपने दास के द्वारा, अपने जो है लोगों के द्वारा, इस प्रकार हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में जो है यशायाह एक जो भविष्यद्वक्ता था, उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो है परमेश्वर ने वो जो है एक प्रकाशन दिया। और इस प्रकार जो हम देखते हैं यशायाह पुस्तक अध्याय 7 कलम 14 में लिखा है
इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कुमारी के द्वारा जो है एक जन्म होगा और उस पुत्र का नाम इम्मानुएल। और इम्मानुएल के अर्थ इस प्रकार है कि परमेश्वर हमारे साथ, यानी परमेश्वर जो है आदम के जिस प्रकार संगति परमेश्वर के साथ थे, ये पुत्र के द्वारा उसी प्रकार संगति परमेश्वर मनुष्य की फिर करेगा। और ये एक जो है भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा परमेश्वर जो है उसको प्रकाशित किया है। और ये भविष्यवाणी को हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जो है इसको पूरा होते हुए जो है हम देखते हैं। नया नियम की पुस्तक में कई सुसमाचारों में जो है इसका प्रकाश है। और ये प्रकाश जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत लोग जो है चरवाहों के बीच में एक संदेश लेकर आया। हम देखते हैं कि कुछ चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को रात में पहरा दे रहे थे और उन्हीं के बीच में हम देखते हैं प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे चरवाहे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनको कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं ये स्वर्गदूत। किनसे कह रहे हैं? चरवाहों से। जो क्या होगा? जो सब लोगों के लिए होगा। वो क्या था सुसमाचार? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह और प्रभु है, जिसके विषय में यशायाह ने कहा था। यशायाह ने जो प्रकाश डाला और वो प्रकाश हम देखते हैं सुसमाचार के पुस्तक में यीशु मसीह के द्वारा जो है वो जो है प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, हम देखते हैं सुसमाचार की पुस्तक में यूहन्ना रचित सुसमाचार और एक अध्याय में प्रभु का दास यूहन्ना जो है इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु को दूसरे दिन प्रभु यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हम देखते हैं कि जगत के पाप को उठा ले जाता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लेगा। मेमने का मतलब कि संसार के हर एक मानव जाति के पाप को ये मेमना, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाकर कलवरी के क्रूस पर बध किया जाएगा। और ये बध किया हुआ मेमना जो कलवरी के क्रूस पर जगत के पाप को लेकर जो है उस कलवरी के क्रूस में बध हुआ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही सुंदर सुपरिचित पद इस प्रकार बताया है प्रेरितों के काम 4:12 में कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार पा सके। आज से 2024 साल पहले हमारे लिए दाऊद के नगर में प्रभु ने जो वादा किया था यशायाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी कराया था, वो 2024 साल पहले आकर इस संसार पे जन्मा है, जो जगत के पाप को एक मेमने के रूप में आकर उठा लिया है। मेरे प्रियो, इसलिए उसने कहा है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा आप उद्धार पा सके। यदि आप उस मेमने का, यदि आप उस उद्धारकर्ता पर यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि आपका पाप जो है क्षमा किया जाएगा। ये है एक आनंद, ये है एक आनंद का सुसमाचार। वो मेमना के रूप में जो है आपके पाप को कलवरी की क्रूस पर बध कर दिया गया और आपको अनंत काल की मृत्यु से आपको छुटकारा देकर आपको अनंत काल के जीवन में जो है प्रवेश कराएगा। ये है एक आनंद कि हम मृत्यु की अवस्था में थे, हम नरक की अवस्था में थे, हमको मृत्यु के बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमको उस नरक से बचाने के लिए ये जगत में जो है मेमना आया
और आदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की जय हो।